आज हम लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर जो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा टिप्पणी की गई है पिछले दिनों संसद में, उसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करा रहे हैं कि जिन बाबा साहब द्वारा रचित संविधान के कारण भारत आज आधुनिक देशों की कतार में खड़ा है, दिनों दिन आगे बढ़ रहा है। समाज के हर उस निचले दबे कुचले पिछड़े समाज के लोगों को उनका हक और अधिकार मिल रहा है। ऐसे महान संविधान निर्माता पर, ऐसे महान व्यक्तित्व पर उन्होंने बहुत ही घटिया मानसिकता के तहत एक ओछी टिप्पणी की है, जिसका हम लोग कड़ा विरोध दर्ज कर रहे हैं। और उनसे ये है कि पूरे देश की जनता के सामने आकर माफ़ी मांगे। भाजपा का ये फ़र्ज़ बनता है, वो संविधान अगर बचाना चाहती है और बार बार कहती है कि संविधान उनके द्वारा ख़त्म नहीं किया जाएगा, तो इसका परिचय देते हुए वो गृह मंत्री को कैबिनेट से बाहर करें, उनको इस्तीफा देने पर मजबूर करें और गृह मंत्री पूरे देश के सामने माफ़ी मांगें। यही हमारी आज की मांग है। थैंक यू। गृह मंत्री माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संसद भवन में अमित शाह के द्वारा बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अपमान करने वाला गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भारत के गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो। मना रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री के द्वारा जो बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी की गई है उसके विरोध में हम लोग का कहना है कि संविधान को बनाने वाले सभी लोगों को, दलित पिछड़े लोगों को उत्थान करने वाले जो बाबा साहब एक हम लोगों के मसीहा हैं, उनका अपमान पूरा देशवासी नहीं सहेगा। अपमान का खिलाफ में खड़ा होगा, पूरा कर्मचारी खड़ा होगा, पूरा जनता, आम जनता, नौजवान, छात्र नौजवान सभी उनके अपमान में के विरुद्ध खड़ा होगा। और केंद्रीय गृह मंत्री को अपने गलती के लिए और इस तरह का अभद्र टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं तो भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रपति महोदया को इनको कैबिनेट से बर्खास्त करना चाहिए। ये हमारी मांग है। इसी मांग के लेकर करके हम लोग आज पटना में यहाँ उपस्थित हैं। इस्तीफा दो, बाबा साहब का अपमान करने वाला गृह मंत्री इस्तीफा दो, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। संसद के अंदर किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया, जो कि इस हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। बाबा साहब जिसने संविधान निर्माता है, जिसने पूरे देश में बराबरी का अधिकार दिया है, पूरे देश में महिलाओं को अधिकार दिया है, पूरे देश को समरसता के साथ चलने का सिद्धांत दिया है, उस बाबा साहब अम्बेडकर सड़कों पे है। क्योंकि गृह मंत्री ने जिस तरह से बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी की है, जबकि बाबा साहब के निर्मित संविधान पर आज देश चल रहा है और ये आधुनिक संविधान हम तमाम लोगों को बराबरी और समरसता का पाठ पढ़ाता है और पूरे समाज में बराबरी और समरसता का मतलब नीति लागू करता है। मगर आज जिस तरह से बाबा साहब पर हमले हो रहे हैं, ये भाजपा वाले लोग संविधान को बदलना चाह रहे हैं, संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लाना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं केंद्र सरकार से यह मांग करती हूं कि गृह मंत्री को कैबिनेट से बाहर किया जाए, गृह मंत्री पूरे देश के सामने माफ़ी मांगे और इन्हीं सवालों को लेकर के आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग बाबा साहब के विरुद्ध जो टिप्पणी की गई है, भाजपा बराबर इस चीज़ को प्रदर्शित करती है। एक तो सदन में जब वक्तव्य आता है सरकार का, तो वह कहती है कि हम बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं। सम्मान करने का एक लाइन बोल करके वो अपमान में बराबर देखा जा रहा है। सड़क पर हो, सदन में हो, हर जगह यह जो है सो मनुस्मृतिवादी जो सरकार है या उल्टा सीधा जो है सो बोलती ही रहती है। इसके विरोध में आज हम लोग अति हो गया है, जिसके विरोध में आज सारा कर्मचारी समूह या सारा समाज के हर तबके के लोग, चाहे वो कर्मचारी हो, छात्र हो, मजदूर हो, किसान हो, सभी जो है सो आज सरकार के गृह मंत्री के वक्तव्य के विरोध में खड़ा है। हम लोग जो ये प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं, ये प्रतिवाद दिवस देश के एक संवैधानिक पद पर
बने हुए गृह मंत्री के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान किया गया उसके विरोध में है। चूँकि जिस संविधान के तहत वे खुद गृह मंत्री बने हैं और कोई प्रधानमंत्री बना है, राष्ट्रपति बना है, उस संविधान के निर्माता का आलोचना करना, उन पर आरोप लगाना ये कतई सही नहीं है। और इस देश के सिस्टम से, महामहिम से हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब ऐसे गृह मंत्री को बर्खास्त करें जो संविधान के निर्माता के विरुद्ध इस तरह के अभद्र अमर्यादित टिप्पणी किए हैं, और उनको पदच्युत किया जाना न्याय के लिए और संविधान के लिए इस हित में होगा। इस पर कार्रवाई होना जरूरी है उन पर।